एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 140वां सर्ग। प्रलय सागर हटना, गांव में मुनि की ब्रह्मांड रूप से स्थिति, प्राणी के शरीर से बाहर निकलना आदि वर्णन। व्याध ने कहा, महामुनि, ज्ञान योग सिद्ध आपके सदृश पुरुष भी पूर्व वर्णित नाना प्रकार की प्रलय जल, श्रवण आदि विविध भ्रांत अवस्था को कैसे प्राप्त हुए। अतीत और अनागत सकल वस्तुओं के दर्शन में उपायभूत ध्यान रूप योगांग के प्रयोग से आपकी सकल भ्रांतियों की निवृत्ति क्यों नहीं हुई। महामुनि ने कहा, हे व्याध, आकाश में भ्रांति ज्ञान रूप ये सकल जगत कल्पांतों में भ्रांति रूप नाना प्रकार के विनाशों से विनष्ट होते हैं। क्रमिक प्रलय में योग द्वारा भूत और भावी पदार्थों के पर्यालोचन का अवसर रहता है, किंतु आकस्मिक प्रलय में तो मुझे इसका मौका ही नहीं मिला। यूँ उत्तर देने के लिए प्रलय द्विविध होता है ऐसा कहते हैं। कभी कल्पांत में क्रमशः नाश होता है, कभी सातों समुद्रों की सहसा एकाकार रूप विकृति हो जाने से अकस्मात विनाश होता है। उक्त जल जब इस प्रकार झटपट विकृत हुआ, तब तो जब तक ब्रह्मा जी से निवेदन करने के लिए देवगणों ने ब्रह्मा जी के पास जाना चाहा, इतने में ही उन्हें जल राशि ने बहा डाला। जिस सहसा हुए प्रलय के विषय में देवता भी चूक जाते हैं, उसके विषय में मेरा चूकना कौन बड़ी बात है। अथवा काल की प्रबलतावश उस समय मेरी ध्यान धारणा फुरित नहीं हुई ऐसा कहते हैं। हे वनाधिपति व्याध, यह काल सर्व विनाशक है, किसी को भी नहीं छोड़ता। जिस समय में जो अवश्यंभावी होता है, उस समय में वह होकर ही रहता है, चाहे कोटि उपाय क्यों न किए जाए। विनाश का समय आने पर महान लोगों के भी बल, बुद्धि और तेज सर्वत्र सर्वथा विपरीत हो जाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि स्वप्न में अन्य के चित्त का अनुगमन करते मैंने यह सब देखा था। स्वप्न में तो महात्माओं का भी विवेक कुंठित हो जाता है, यह सर्व विदित है, यूँ परिहारांतक कहते हैं। हे वनाधीश, मैंने आपसे यह स्वप्न में देखा वृत्तांत कहा है। स्वप्न में क्या संभव नहीं है, क्या यह बात सब लोगों को विदित नहीं है। व्याध ने कहा, प्रभो, यह यदि असत है, केवल स्वप्न दृष्ट भ्रांति रूप ही है, तो हे कल्याणों के वेत्ता महामुने, इसके वर्णन से क्या लाभ है। कल्याणों के विशेषज्ञ आप में निरर्थक वाक्य वक्रता का संभव नहीं है, यह सूचित करने के लिए कल्याण कोविद संबोधन दिया है। अपनी कल्याण विशेषता प्रकट करते हुए मुनि उत्तर देते हैं, हे महिमन, यह मेरा स्वप्न दृष्ट वर्णन निष्फल नहीं है। इसमें तुमको बोधित करना महान प्रयोजन है, जिससे कि वर्णित स्वप्न प्रपंच की तुलना से तुम परिदृश्यमान प्रपंच को भी केवल भ्रम रूप समझो। दृश्य मात्र में भ्रमत्व सिद्ध हो जाने पर दृक स्वरूप इस कथांश को तुम मुझसे सुनो। इसके बाद पागल जैसे उस एकमात्र सागर के वेग में उक्त प्राणी के ओज में बैठे हुए भ्रम परंपराओं से परिपूर्ण मैंने स्वप्न में भ्रांति देखी। जब वह सारा का सारा प्रलय जल कुपित वज्र से भयभीत हुए पंख वाले महापर्वतों के समूह की तरह कहीं जाने के लिए तैयार हुआ, तब प्रलय जल राशि में उतरा रहे मुझे भाग्यवश पर्वत शिखर के छोर की तरह एक तट मिला। मैं उसके सहारे ठहर गया। इसके उपरांत एक क्षण में वह सारी प्रलय राशि, जिसने लहरों की चोटियों के छितराए हुए जल कणों के सदृश नक्षत्र आदि देवताओं से आकाश को तारकित अर्थात तारों से पटा हुआ बना डाला था, जो प्रवाहवश पाताल में पहुँचे हुए कुछ तारों से मणिमय गर्भ वाली सी लगती थी, भंवरों में पड़कर अधोमुख हुए पर्वतीय पुराने त्रुओं से प्रचरता को प्राप्त हुई थी। सुवर्ण द्वीप के तुल्य विशाल देवनगर और मंदिरों से व्याप्त थी। यहाँ वहाँ उतरा रही देवांगना रूप छिपी हुई कमल राशि
से माया युक्त थी, जिसके बीच में प्रलयकालीन मेघ के समान काला सेवाल का अंबार इधर से उधर चक्कर लगा रहा था, जो बिजली रूपी गोरोचना सदृश पराग वाले प्रलयकालीन मेघ रूप नील कमलों से भरी पूरी थी, जिसके चौगिर्द जल कणों की झड़ी लगा रहे कुहरे मेघ और पहाड़ों ने तट बना डाला था, जिसमें आकाश का स्पर्श करने वाली चंचल ऊंची ऊंची लहरों में कल्प वृक्षों के बहने का संदेह होता था, संपूर्णतया कहीं चली गई। इसके पश्चात वह एकमात्र सागर का सांचा केवल सूखा गड्ढा रह गया। उसमें कहीं पर सह्याचल गला पड़ा हुआ था, कहीं पर जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण यह मंदराचल है या अन्य कोई दूसरा पर्वत है, यो मंदराद्रि संशय योग्य अवस्था में पड़ा था। कहीं पर चंद्रमा, यम, इंद्र और तक्षक कीचड़ में आकंठ डूबे थे, कहीं पर कल्प वृक्षों के समूह की नीचे की शाखाएं कीचड़ में डूबी थी, कहीं पर लोकपालों के सिर और हाथ कमलों की तरह बिखरे थे, कहीं पर कमलों की तरह विश्राम ले रहे खून के तालाबों से वह लाल था, कहीं पर आकंठ कीचड़ में डूबी हुई विद्याधरियां कराह रही थी, कहीं पर मानो स्वप्न में मरे हुए हाथी जैसे विशालकाय यम वाहन रूप भीषण भैंसों से घिरा था, कहीं पर महाकाय गरुड़ रूप सुमेरु पर्वत अवसाद को प्राप्त होकर पड़ा था, कहीं पर उसमें भूमि पर पड़े हुए यम के दंड से अकिचिंत कर अर्थात मत्त की नई जल की निरोध में असमर्थ महासेतु बना था, कहीं पर मरे हुए ब्रह्मा के वाहनभूत हंस से पंकमय भूमि मंदहास युक्त सी लगती थी, कहीं पर देवराज इंद्र के ऐरावत का आधा शरीर कीचड़ में फंसा था। इसके पश्चात तटवर्ती पर्वत के शिखर पर पहुंचकर थक जाने के कारण किसी मुनि के आश्रम में जब मैंने विश्राम लिया तब मुझे खूब नींद आई। उसके अनंतर उस वासना से युक्त हुए मैंने अपने ओज में स्थित होकर भी सुषुप्ति के बाद प्राप्त हुई निद्रा के अंदर उस कल्पांत को जैसा उक्त प्राणी के ओज से स्थित होकर देखा था वैसा ही देखा। चिरकाल तक उस दुगने दुख का अनुभव कर व्याकुल हुआ मैं जब जागा तो मैंने उस प्राणी के हृदय में स्थित उसी पर्वत शिखर को देखा। इसके बाद दूसरे दिन मैंने वहां पर भगवान भास्कर के उदय से मनोहर भुवन को लोक आकाश भूमि और पर्वतों के साथ देखा। द्युलोक पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदियां और दिशाएं ये सब के सब जैसे शाखा से पत्ते उत्पन्न होते हैं वैसे ही मेरे चित्त से उत्पन्न हुए। इसके पश्चात पूर्वानुभूत विषय को भूलकर पूर्वोक्त प्रकार से दृष्टिपात हुए भूलोक में तत्त पदार्थों से व्यवहार करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ। आज मुझे पैदा हुए 16 वर्ष हो गए हैं। ये मेरे पिता है, यह मेरी माँ है, यह मेरा घर है। ऐसी मेरी व्यवहार प्रतिभा उत्पन्न हुई। मैंने एक छोटा सा गांव देखा, उसमें एक ब्राह्मणाश्रम देखा, एक घर देखा। वहाँ पर किसी आश्रम में मेरा कोई बंधु हुआ। इसके बाद ग्राम्य घर में बंधु बांधवों के साथ निवास कर रहे मेरे एक के बाद एक दिन रात बीतने लगे। वहाँ पर जागृत आदि अवस्थाओं का अनुभव कर रहे मेरा वही ग्राम आदि बाह्य विकास यथार्थ सा हो गया। उसके बाद समय बीतने पर धीरे धीरे मेरी पूर्व जन्म की बोध बुद्धि विस्मृत हो गई। जैसे पूर्व वर्णित दाम व्याल कटाख्यान में वासना शून्य कटकी मछलियों के साथ सहवास का अभ्यास होने से पूर्व बोध विस्मृति द्वारा मत्स्यता हो गई थी, वैसे ही मेरी भी ग्राम वात्सव्यता संपन्न हो गई। इस प्रकार उस समय मैं ग्रामवासी ब्राह्मण बन गया। मेरी एकमात्र शरीर में आसक्ति बद्ध मूल हो गई। विवेक भूमि मुझसे कोसों दूर चली गई। मैं केवल शरीर को आत्मा समझता था। केवल स्त्री ही मेरे मनोरंजन की सामग्री थी। केवल वासना ही मेरा स्वभाव था और केवल धन के उपार्जन में ही मैं जी जान से लगा रहता था। एकमात्र बूढ़ी गाय ही मेरी संपत्ति थी। घर के आंगन में छाया के लिए मैंने सेम की लता लगा रखी थी। अग्निहोत्रार्थ अग्नि
जीविकार्थ 1 बीघा खेत और गौ आदि पशु मैंने जोड़ रखे थे। धातुओं की वस्तुओं में एकमात्र कमंडलू का मैंने उपार्जन किया था। स्वल्प काल तक रहने वाले तुलसी आदि के पेड़ पौधों में मेरा बड़ा प्रेम था। मैं सदा लोकाचार में अर्थात नगर ग्राम के आचार विचारों में निरत रहता था। घर में निकटवर्ती हरे भरे मैदान में अक्सर उठा बैठा करता था। प्रायः शाक और शाक से भरे बागों को सजाने संवारने में मेरे दिन बीतते थे। छोटी मोटी नदियों, झीलों, गंगा आदि पुण्य नदियों, तीर्थों और तालाबों में स्नान करने के लिए मैं सदा तत्पर रहता था। गोहरी, अन्न, जल, आग, लकड़ी और ईंट पत्थर का क्लेश से संचय करता था। यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, इस प्रकार के जालों से जकड़ा था। इस प्रकार वहाँ जीवन निर्वाह कर रहे मेरे 100 वर्ष बीत गए। एक समय दूर से कोई आत्मज्ञानी अतिथि मेरे घर आया। मैंने बड़े भक्तिभाव से उसका सत्कार किया। उसने स्नान कर मेरे घर में विश्राम किया और भोजन किया। रात्रि के समय शैया पर बैठकर उसने कथा कही। किसी कथा प्रसंग में जो अनेक दिशाओं में, देशों में, पर्वतों के रीति रिवाजों से बड़ा मनोहर था तथा जिसमें अखंड चिन्मात्र ब्रह्म ही यथास्थित रहकर भी जगत के रूप से विकसित है, यूँ समझाया। इससे केवल एकमात्र बोधमयता को प्राप्त हुए मुझे अपनी धारणा शक्ति से प्राणी के शरीर में प्रवेश करना आदि अपना पहले का सारा वृत्तांत याद हो आया। अपने पूर्व वृत्त की याद आने के पश्चात जिसके पेट में बैठा था उस प्राणी को सकल जगत की अपेक्षा वृद्ध होने के कारण विराट रूप समझकर मैंने उसके उदर से बाहर निकलने का उद्योग किया। प्राणी के उदर में भूमि, सागर, पर्वत और नदियों से पूर्ण विस्तीर्ण भुवन में जब मुझे बाहर निकलने के लिए द्वारभूत उसके मुंह का पता नहीं लगा, तब तो मैं बंधु बांधवों से पूर्ण उस प्रदेश का परित्याग न करते हुए बाहर निकलने के लिए उसके प्राणवायु में प्रविष्ट हुआ। यहाँ पर स्थित विराट रूप इस प्राणी का बाह्य दृश्य और अन्य विराट में उत्पन्न आभ्यंतर दृश्य सब मैं देखूं, इस बुद्धि से तदनुकूल उसके प्राणों में अहम भाव धारणा बांधकर मैंने उस देश का त्याग किया। जैसे फूलों से सुगंधी वायु के साथ बाहर निकलती है, वैसे ही मैं उसके प्राणों के साथ बाहर निकला। पवन के कंधे पर सवार होकर उसके मुख द्वार पर आकर वायु रूपी रथ से बाहर आया। बाहर आकर मैंने यह बातें देखी। कहीं पर्वत गुफा में शिष्यों से संरक्षित मुनि का आश्रम है। वहाँ पर पद्मासन लगाया हुआ मेरा शरीर पहले की तरह ही जो का त्यों बैठा है। मेरी रक्षा करने में तत्पर मेरे सामने बैठे हुए शिष्यों का केवल एक मुहूर्त ही समय बीता था। जिस प्राणी के हृदय में मैं प्रविष्ट हुआ था वह भी किसी उत्सव में प्राप्त हुए अन्न से तृप्त होकर पीठ के बल सुख से सोया था। वह आश्चर्य देखकर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। कौतुकवश मैं पुनः उसी के दृश्य में प्रविष्ट हो गया। मैं पूर्व वासना से युक्त होकर उस स्वबंधुओं को देखने के लिए उस प्राणी के हृदय के अंदर पूर्व अनुभूत ओजह प्रदेश में जब पहुंचा, तब तक वहां अति भीषण युगांत अर्थात प्रलय हो चुका था। उक्त भुवन धर्म अधर्म मर्यादा के साथ सर्वथा बदल गया था। अब वहां पर पहले से विलक्षण ही पर्वत खड़े थे, पहले से विलक्षण पृथ्वी थी, दिशाएं भी दूसरी थी। लोक की बनावट में भी अंतर हो गया था। वे मेरे बंधु बांधव, वह गांव, वह भूमिखंड, वे दिक्तट सब के सब वायु द्वारा बटोर कर उड़ाए गए से न मालूम कहाँ लीन हो गए थे। मैंने उस समय सारे भुवन को पहले से विलक्षण स्थिति में देखा। उसके सब अवयव अपूर्व थे, मानो वहाँ पर वह पूर्व जगत के स्थान में दूसरा ही जगत उदित हुआ था। वहाँ पर 12 सूर्य तपते थे, 10 दिशाएं जलती थी। ठंडक से जमे हुए जल की तरह सब के सब पर्वत बलात् गलने की तैयारी में थे। प्रत्येक पहाड़ पर प्रत्येक दिशा में वन पंक्तियां जलती थी। समस्त मणि रत्न आदि संपत्तियां जलकर राख हो गई थी। उनकी केवल स्मृति ही शेष रह गई थी। सभी सागर सूख गए थे। आंधियां सामने की ओर उठी थी।
संपूर्ण भूमिमंडल अंगारों का ढेर बन गया था। पहले पाताल से, उसके बाद भूमि मंडल से, फिर दिशाओं से ज्वालाएं निकलने लगी। शीघ्र ही सारा विश्व एक ही ज्वालामय मंडल बनकर संध्या समय के मेघों की तरह लाल हो गया। सुवर्ण कमल के अंदर प्रविष्ट हुए भृंग के समान उस ज्वालामय घर के अंदर प्रविष्ट हुए मुझे फतिंगे की तरह यद्यपि देह प्राप्त था, फिर भी दाह विकार दुख नहीं हुआ, क्योंकि मेरा शरीर केवल आतिवाहिक है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय था। वायु की धारणा से वायु रूप बना हुआ मैं उस ज्वालामय प्रलय जल प्रवाह में बिजली की तरह बखूबी घूमता था। ज्वालाओं की धधकों में चंचल शरीर होकर मैंने स्थल कमलों पर घूम रहे भंवरों के तुल्य शोभा धारण की। 140वां सर्ग समाप्त।